तो है गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों मैं हूँ अभी इस वक्त भाई कृषि महाविद्यालय इंदौर में, और जो कि यहाँ पर मेला लगा हुआ है भाई 3 दिन का, जो कि भाई पिपलियाना के पास में ही है भाई। यहाँ से कम 1.5 किलोमीटर पड़ता है। और चलिए चल के आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं भाई। यहाँ पर अभी जो मेला लगाया गया है युवाओं को कृषि के लिए प्रोत्साहन करने के लिए लगाया गया है। तो चलिए चल के पूरा एक्सप्लोर करते हैं, विजिट कराते हैं आप लोगों को। जय श्री राम दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर किसानों के लिए पानी वगैरह की भी व्यवस्था की गई है भाई, और यहाँ से अपन एंटर करते हैं भाई अंदर के लिए। और यहाँ पर ये लगा हुआ है कृषि मेला 3 दिन का। दोस्तों देख सकते हैं भाई यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर मशीनें वगैरह रखी हुई हैं। यहाँ पर कृषि महाविद्यालय में आप देख सकते हैं कई प्रकार की मशीनें, जो ये रखा हुआ है रोटावेटर, और बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं। आपको पूरे एक एक चीज़ से दिखाते हैं भाई कि यहाँ पर बहुत सारी मशीनें वगैरह बाहर से भी आई हुई हैं भाई। ये लेवलर है भाई, ये ज़मीन को जो सम करता है भाई, अपन ट्रैक्टर में बिठा के भाई इससे अपन ज़मीन सम वगैरह कर सकते हैं। ये नीचे ये देख सकते हैं यहाँ पर ये बनाया गया है, इससे ज़मीन अपन मिट्टी को जो है वो सम कर सकते हैं। सब यहाँ पर भाई मोटर वगैरह के लिए यहाँ पर बनाया गया है। ये मोटर वगैरह जो कई प्रकार की मोटर वगैरह आती हैं। और ये भैया ये क्या है? इसमें 3 ब्रांचेस निकल आए, 1 2 3। अब इसमें आगे चल के इधर पे कटिंग मारेंगे तो इसमें से 2-3 ब्रांचेस फिर आएंगे। अच्छा। ऐसे झाड़ तैयार होता है इसका। जितनी ज़्यादा शाखाएं होंगी उतना ज़्यादा फूल, उतना तो ये ज़्यादा कौन सा मैंगो है? ये मल्लिका है, दशहरी है, तोतापुरी है, रत्ना है, सोनपरी है। सब अलग अलग। कितने दिन में हो जाता है? ये 3 साल में चालू हो जाता है। 3 साल में आने को तो फूल आपको अभी भी दिख रहे होंगे, उधर पे रखे हैं। हाँ। लेकिन हम मना करते हैं किसानों को कि नहीं लेना है। सही। पहले आपको पौधा तैयार करना है। ये भी इसमें भी बोर आ रहा है। कितने का पेड़ पड़ता है ये 300 रुपए का एक पौधा पड़ता है। 300 का। ठीक। तो ये कटिंग कितने साल तक करते रहना? देखिए कटिंग ऐसा नहीं है भाई। ये पहले आप जो पौधे लगाते थे हमारे पूर्वज लोग, पिताजी दादाजी, वो 1 एकड़ में 100-125 पौधे लगा पाते थे। आज हम 1 एकड़ में 450 पौधे लगा रहे हैं, मतलब 3 गुना ज़्यादा। तो आपको तो देख सकते हैं भाई, इसमें से बहुत सारी चीज़ें अपन ने देखी तो हैं। ये भाई अपना भाई सुपर सीडल हो गया अपना, एग्रोजोन कंपनी के हैं। मतलब बहुत सारी कंपनियां, अलग अलग प्रकार की कंपनियां आई गई हैं। तो देख सकते हैं ये भाई अपना सुपर सीडल है। इसमें भाई जुताई भी भाई साथ में एक साथ हो सकती है। ये पीछे से भी अपन आपको दिखा देते हैं कि इसमें जुताई भी भाई जो है वो साथ में एक साथ हो सकती है। मतलब अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सुपर सीडल इसलिए कहा जाता है इसको। प्राइस वगैरह है इसका प्राइस है अपना 2,60,000 रुपये। 2,60,000। 1,20,000 रुपये या पड़ेगा आपको 1,50,000 से 40,000 का। 1,50,000 का पड़ जाएगा। सब्सिडी सरकार की तरफ से? सब्सिडी आपको सरकार से मिलेगी। अच्छा। आपका जो नज़दीकी डीलर होगा उससे आप बात करके कृषक भी आप दे सकते हैं, फार्मर से। अच्छा। आप इंदौर से है ना? नहीं, मैं बाहर से हूँ, इंदौर रहता हूँ। अच्छा, यहाँ से भी तो मतलब आपको जो नज़दीकी डीलर होगा। ऐसी मशीनें जो मैंने भाई आज तक नहीं देखी, फर्स्ट टाइम देखने वाला हूँ। भैया से पूछते हैं, भैया क्या है ये? भैया क्या है ये स्क्वायर बेलर है। स्क्वायर बेलर। तो मतलब क्या काम में आता है ये? इसका काम ये होता है कि हार्वेस्टर से कटने के बाद जो अवशेष होते हैं अच्छा, उसको कलेक्ट करेगी और बंडल बनाएगी। बंडल बनाएगी। तो वो बंडल जो बनता है वो अपन कहाँ वो कर सकते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट है। आज गवर्नमेंट ने जितनी भी फैक्ट्रीज है अच्छा, उनको कंपलसरी किया है कि 20% आपको बंडल यूज करना है। 20%? वो जो भी गैस फर्नेस होगा उनके पास, कोल फर्नेस होगा, अच्छा। इलेक्ट्रिक फर्नेस होगा, उनको बोला है कि ये मैंडेटरी किया है कि आपको इसमें 20% आपको ये यूज करना है। तो मतलब जैसे अपन अपने घर में निकलता है पराली, जो वो अपन कहाँ सेल कर सकते हैं? आप बहुत से वेंडर्स, आपको कुछ नहीं करना है, आप कलेक्ट करिए। आप जितनी भी फैक्ट्रीज है वहाँ विजिट करिए। जैसे मेरा रूरल एरिया में मतलब पन्ना जिला है, हाँ। तो वहाँ पे आप कौन सी फैक्ट्री, छोटे शहर में कौन सी फैक्ट्री? आप देखिए कि आप ऐसा देखोगे तो होशंगाबाद में भी कोई फैक्ट्री नहीं है। ठीक है। तो उनको इंदौर से मांग आ रही है, भोपाल से मांग आ रही है। अच्छा, तो अपन को यहाँ से कॉन्टेक्ट वगैरह करना है? आपको आपके एरिया के जितने भी है 100-200 किलोमीटर के एरिया की कंपनी, अच्छा। आप विजिट कर लो, आपको मांग आ जाएगी। अच्छा। इसमें तो ऐसा भी है कि वो ट्रांसपोर्ट भी वही बेयर कर लेते हैं। अच्छा, ठीक भाई। मोबाइल फ्रेडर बोलते हैं? श्रेडर। ये जो अपने 3 फीट से हाइट की जो भी वेस्टेज मटेरियल रहता है उसको काट के या तो ट्राली में लोड करना है या आपको ऐसे डालना है तो इसमें इकट्ठा हो जाएगा? हाँ, इससे कटता जाएगा। यहाँ से कटर बार लगी है, कट के पीस के पूरा कट के वो सीधे चला जाता है। आपको अगर ट्राली में लोड करना है तो ये पूरा वो लगा हुआ है। ट्राली में लोड करने के लिए ऊपर से जाता है, ये ट्राली में लोड करने के लिए भाई बना हुआ है। और अगर आपको वेस्टेज मटेरियल तो यहाँ से ये ओपन हो जाता है, दूसरा लगता है बाहर फेंकते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं भाई इसके द्वारा जो कचड़ा वगैरह होता है, वो धान वगैरह होती है, जो इसके द्वारा फर्टिलाइज की जाती है। यूरिया वगैरह जो होती है इसके द्वारा छिड़काव किया जाता है खेत में।
तो ये यहाँ पर पौधे भाई बहुत अनेक अनेक प्रकार के भाई, जैसे पॉलीफॉर्म में होता है पौधे वगैरह उगाए जाते हैं पॉलीफॉर्म के अंदर। ये वैसे डिफरेंट प्रकार के भाई पौधे वगैरह हैं यहाँ पर। भैया से बातचीत करते हैं अपन, देखते हैं कि कौन कौन से पौधे वगैरह हैं और क्या क्या कैसी चीज़ में रहने वाले हैं। भाई देख सकते हैं ये ग्रो बैग, इसको ग्रो बैग कहते हैं। ये इसके अंदर खाद के ऊपर पेड़ वगैरह उगाए जाते हैं। देखिए पपीता भाई फर चुका है यहाँ पे, वो यहाँ पे टमाटर वगैरह के पेड़ लगे हैं। ये यहाँ पर देख सकते हैं भाटा वगैरह भी लगे हुए हैं, भाटा जो फरे हुए हैं भाई। और ये यहाँ पर कई प्रकार के फूल भी बने हुए हैं, यहाँ पर फूल कई प्रकार के वहाँ पर रखे हुए हैं सामने। और भाई एग्री करके भाई ट्रैक्टर वगैरह भी आए हुए हैं बहुत सारे, मतलब बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं भाई अपने इंदौर में भाई। मतलब नई नई चीज़ें टेक्निक की भाई, कैसे खेती करना है भाई, कैसे फार्मिंग को अपन आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब कैसे पराली वगैरह को अपन एक जला के ना अपन उससे कैसे पैसा वगैरह कमा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं भाई। 3 दिन का ये लगा हुआ है यहाँ पर मेला, तो आप लोग भी आ सकते हैं भाई। वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है। मैं तो भाई इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी भाई इंटरेस्ट है मेरा, तो मैं भी मेले में भाई एक छोटा सा ट्रैक्टर भी आया हुआ है भाई, देख सकते हैं भाई। मतलब ये ट्रैक्टर ही लग रहा है देखने में, यहाँ पर ये वो विधा हुआ है अपना मट्टी वगैरह वो करने के लिए। और छोटा सा ट्रैक्टर ही है भाई, देखने में तो ट्रैक्टर ही लग रहा है, पता नहीं क्या है। ट्रैक्टर ही है ना? हाँ ट्रैक्टर ही है भाई ये। हाँ ट्रैक्टर ही है, छोटा ट्रैक्टर है भाई। छोटा ट्रैक्टर भी, छोटे ट्रैक्टर से भी छोटा ट्रैक्टर है क्यों दोस्तों। देख सकते हैं भाई ये भरने वाला है, मतलब इसमें मजदूर का काम पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसको मैं देख रहा था बहुत टाइम से, घर में लेने के लिए सोच रहा था। अब भैया से बातचीत करते हैं कि क्या कैसा प्राइस वगैरह रहने वाला है। भैया इसको कहते क्या है, बोलते क्या इसको? हैं इसको कन्वर, स्क्रू। तो इसका क्या प्राइस रहने वाला है? इसका स्टार्टिंग है 15-16 फीट का है, 60,000 60,000 सकते हैं भाई। ये भाई ये कटिंग करने वाला है, छोटा मतलब अपन हाँ इसको बैठकर चला सकते हैं यहाँ पे। ये पराली वगैरह इकट्ठे वो काटने वाला है, जो मतलब बहुत सी जगह पर ये उपलब्ध भी हो जाता है। ये ट्रैक्टर के साथ में वो वहाँ पर लग जाता है वो। दोस्तों अपने LNCT इंदौर विद्यापीठ की भाई ब्रांच भी यहाँ पर लगी हुई है। मैं तो इंदौर LNCT बीटेक वाले में हूँ, ये यहाँ पे विद्यापीठ की ब्रांच लगी हुई है यहाँ पे। ये फूल गोभी पौधा तैयार कर रहे हो? क्या नक में तैयार कर रहे हो इसको? क्या क्वांटिटी में तैयार करने का क्या रेट है इसका, एक पौधा तैयार करने का? नर्सरी तो मेरी नहीं, अभी तो 5 रुपए पर पीस में सेलिंग कर रहे हैं। कितने में सेलिंग कर रहे हैं? 5 रुपये पर पीस, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी ऑर्गेनिक वगैरह की दुकानें, जैसे शहद वगैरह, वही तुलसी का पेस्ट वगैरह की दुकानें भी यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट वगैरह हैं। और यहाँ पर मतलब खेतों में डालने के लिए दवाइयाँ वगैरह भी। भैया कौन कौन सी दवाई हैं अपने? काई की? अच्छा गेहूँ, जेयू पोटास। अच्छा लहसुन, प्याज, आलू, गेहूँ, सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, गन्ना, मसूर, मटर सब में डाल सकते हैं। ऑल वेजिटेबल में चला जाएगा, ऑल सीरियस में चला जाएगा, अच्छा ऑल ग्रेनुल में चला जाएगा। तो इसको मतलब डालते वगैरह क्या करते? इसको 90 ग्राम 1 बीघे में जाएगा, 180 ग्राम 1 एकड़ जाएगा। 90 ग्राम 1 बीघा में, 180 ग्राम 1 एकड़, 180 ग्राम 1 एकड़। अच्छा ठीक है, आप इसको ऑल क्रॉप में डाल सकते हैं। गेहूं में झंडा पत्ती के समय में डालना है। अच्छा। जहाँ आपको 10-5% बालियाँ दिखने लग जाए, कपोट में आ जाए बाली, इसको उपयोग करना है। क्या प्राइस वगैरह क्या कैसे? इसका प्राइस 2500 से 2700 रुपये का पर एकड़। हाँ 10 बीघे का। 10 बीघे का 2500 से 3000 का। ठीक है, मार्केट टू मार्केट वेरी करता, रेट ऊपर नीचे 50-100 रुपये का डिफरेंस आ सकता है। ठीक है ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं भाई मशीन वगैरह भी है यहाँ पर, जो कई प्रकार की भाई कटिंग वगैरह करती, कई प्रकार की कटिंग करती है भाई सब्जियों की। कई प्रकार की कटिंग करने के लिए मशीन वगैरह भी उपलब्ध है कृषि मेले में। और भी दोस्तों अपन को यहाँ पर बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी खाने पीने की, जैसे मतलब जो बाहर की चीज़ें वगैरह आती हैं, थोड़ी बहुत टेस्ट वगैरह के लिए ऑर्गेनिक जो उगाई जाती हैं, वो बहुत सारी चीज़ें अपन को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें बाहर से भी आई हुई हैं। कच्चे लोग तो भाई खाने पीने के लिए बस आते हैं भाई यहाँ पर। देखो भाई खाने पीने के बहुत सारे स्टोर भी लगे हैं, टेस्ट वगैरह तो मिलता ही है कम से कम करने के लिए। कार वॉशिंग वगैरह के लिए, साफ़ करने के लिए मशीन वगैरह आई हुई है। ये बॉडी मसाज वगैरह के लिए यहाँ पर मशीन वगैरह आई हुई है। बहुत सारी मशीनें वगैरह यहाँ पर आई हुई हैं भाई। ये आलू वगैरह के लिए, आलू निकालने के लिए, आलू बोने वगैरह के लिए मशीन है। इंजीनियर वर्क्स भाई अंकल क्या है इसका मतलब? आलू क्या कर सकते हैं? आलू बोने का है और आलू निकलता, आलू बोने के बाद का है ना।
ये आलू बोने का है, कितने का पड़ता है? 1,55,000। ऑटोमेटिक भी होता है 1,51,000। तो इसमें अपन यहाँ आलू डालते हैं और आलू डालते हैं, सोना तो ही यहाँ से आलू डालते हैं भाई। यहाँ पे मतलब ऑटोमेटिक इसमें बिकता जाता है, मतलब आदमी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। हार्वेस्टर तो भाई सबने देखी होगी। ये कौन सी हार्वेस्टर है अभी देखते हैं। भैया ये कौन सी हार्वेस्टर है? भैया ये कौन सी हार्वेस्टर है? सर अपने ये सर है ना, कौन सी हार्वेस्टर भैया? ये अपना डबल टैंक मल्टी क्रॉप थ्रेशर है, श्री गणेश कंपनी। अच्छा, तो मतलब क्या कैसा? जैसे डबल टैंक में आता है, जब अपना अनाज स्टोर हो जाता है, जैसे भूसा स्टोर हो जाएगा। भूसा भी स्टोर हो जाता है? अच्छा, 40 एचपी ऊपर से कोई भी ट्रैक्टर चलता है सर। 40 एचपी ऊपर 40 HP ट्रैक्टर से चलती है? ट्रैक्टर चलता है सर। अच्छा, ट्रैक्टर से चलती है दोस्तों ये। और मतलब अपन इसमें भूसा और गेहूँ अनाज दोनों इकट्ठा कर सकते हैं। अपना यहाँ हाइड्रोलिक है पूरा। 40 HP की ट्रैक्टर चल जाती, 40 HP की ट्रैक्टर चल जाती है। 40 एचपी पे बता रहा है तो कित- भरी तो मतलब कैसे निकालती है मतलब ये? ये अपना 40 से कोई ट्रैक्टर है, इसमें अपना स्टोरेज अनाज और भूसा स्टोर होता है। कटाई कहाँ से होती है, मतलब पीछे से क्या? हाँ, सर, पीछे अपना बैकटॉप की है। अच्छा, ये सर अपना ट्रैक्टर चलता रहता है। ट्रैक्टर चलता रहता है। हाँ, हाँ, चलते हुए आप इसमें डाल लीजिए, ऑटो फीडर है ये। तो अपन को इसमें डालना पड़ेगा? हाँ, इसमें डालना पड़ेगा, लेबर भी कम लगती है इसमें। अच्छा और ये ऑटो फीडर है सर, इसमें दिक्कत नहीं आती कहीं। अच्छा, हम तो सोचे ये हार्वेस्टर वाला हाँ, सिस्टम। खेत में चलते हुए निकल जाते हैं। खेत में चलती हुई कैसे? लगाई फसल? हाँ, नहीं लगे हुए नहीं। अच्छा, कटी कटाई फसल। हुई है। हाँ। कटी हुई जैसे पूरी मशीन पूरी चलता पड़ी है। हाँ, हमने वो ऐसे कैसे इसमें जैसे डाल अपनी देंगे ठेसर मशीन होती है से। अपनी। और ये चलती रहेगी, डालते रहेंगे मशीन मजदूर। चलता रहेगा, हाँ। ठेसर क्या होती है। करेगी, भूसा बनाएगी, अलग स्टोरेज करेगी कि भूसा और अनाज दोनों स्टोर करती है सर। भूसा भी स्टोरेज करेगी, अनाज भी स्टोरेज सर। करेगी। और उसको खाली करना है तो उसके खाली लिए करना सर, ये डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ है एक यहाँ, एक यहाँ है। ये डिस्ट्रीब्यूटर है यहाँ पे लगा हुआ। ऊपर उठ जाएगा, जिस जगह पे करना है वो यहाँ से अपना भूसा स्टोर कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, फिर वहाँ से अनाज कर सकते हैं। अरे तो वही समस्या हो गई भाई। बहुत सारे लोग जानते होंगे भाई, दवाई वगैरह छिड़काव करने के लिए यूज किए जाते हैं ट्रैक्टर में लगा के। ये अपने ऐसे यूज किए जाते हैं, ट्रैक्टर में लगा दिए जाते हैं और फिर उसके बाद दवाई वगैरह छिड़काव के लिए काम में आता है ये टायर। देख सकते हैं ये भाई कॉम्बो हार्वेस्टर है। तो क्या ये अपना धान के टाइम पे निकल जाता है ना? फोल्डिंग है, धान के टाइम पे अपना निकल जाता है और ये पूरा सिस्टम निकल जाता है यहाँ का। और गेहूं के टाइम पे अपन लगा सकते हैं, मतलब हर फसल के लिए काम आएगा। गेहूं में लगा सकते हैं, बाकी अपन को सोयाबीन में निकाल लो। सोयाबीन निकाल लो। सिंपल मशीन बन जाएगी, सिंपल हो जाएगी। अच्छा हाँ, नॉर्मल भी हो जाएगी है ना? गेहूं के टाइम पे नॉर्मल हो सकती है ना? प्राइस क्या बताया सर आपने? 33 एचपी में 35.5 लाख 33 HP में 35.5 लाख। और 160 एचपी में 36.5, 160 एचपी में 36.5, 160 HP में 36.5 लाख। 36.5। और नर्सरी है भाई। आपने दोस्तों अमरूद वगैरह तो देखे होंगे बहुत सारे, लेकिन भाई फर्स्ट टाइम इतना बड़ा भाई सीताफल इतना बड़ा और पपीता भाई। अमरूद का साइज़ देख सकते हैं भाई, मतलब कितना समथिंग 500 ग्राम का होगा, 500 ग्राम का होगा समथिंग। ये देखते हैं भाई, ये भी भाई दवाई डालने वगैरह का है। ये मतलब बाहर वगैरह यूज़ किया जाता है, जैसे आपने रील्स वगैरह में देखा होगा। ये सामने से देख सकते हैं भाई, मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें दवाई वगैरह डाल दी। बहुत सारी टेक्निक वगैरह के लिए सामान मशीनें वगैरह यहाँ पर आई हुई हैं। तो दोस्तों भाई ये यहाँ पे कृषि महाविद्यालय इंदौर भी है यहाँ पे, और यहीं पर लगाया गया है ये भाई मेला। ये भाई 9, 10, 11 तारीख को लगने वाला है। तो भाई दोस्तों पूरी भाई वीडियो मैंने बना दी है भाई कृषि मेला की भाई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम दोस्तों।